चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के 5 जजों की संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए हटाए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। पिछले कई दिनों से जारी सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के साथ साथ केंद्र की ओर से भी कई अलग तर्क और दावे पेश किए गए, लेकिन अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार पर आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थितियों को लेकर केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ सवालों की झड़ी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राज्य का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों को भी इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विभाजन का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसके विभाजन की आवश्यकता पर सवाल उठाए, साथ ही इन्हें यूटी का दर्जा दिए जाने को लेकर भी सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या संसद के पास राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति है, और अगर उनके पास ऐसी शक्ति है तो ये शक्ति किस हद तक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर जम्मू कश्मीर के यूटी की स्थिति अस्थायी है तो ये कब तक के लिए है और इसे कब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल किए कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर अपने आप में अनोखा नहीं है, पंजाब और पूर्वोत्तर को भी इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि आपने इसे एक ही केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं रहने दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्यों बनाए। वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता। जजों के सवाल पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य है। असम और त्रिपुरा को भी पहले अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। एक स्टेट को केंद्र शासित प्रदेश नहीं घोषित किया जा सकता। सीजेआई ने कहा कि चंडीगढ़ को पंजाब से ही विशिष्ट तौर पर अलग कर केंद्र शासित बनाकर 2 राज्यों की राजधानी बना दिया गया था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के इन सवालों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार से निर्देश मिला है कि लद्दाख स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जबकि जम्मू कश्मीर फिलहाल अस्थायी रूप से मौजूदा स्थिति में रहेंगे। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि लद्दाख में कारगिल और लेह में स्थानीय निकाय के चुनाव जल्दी ही करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा के चुनाव साल 2014 में हुए थे। इन चुनाव परिणाम के आधार पर बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन वाली सरकार बनी थी। बीजेपी की ओर से समर्थन वापस लिए जाने के बाद 19 जून 2018 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। हाल फिलहाल यहाँ पर चुनाव कराए जाने की स्थिति नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने इसका पुरजोर ढंग से विरोध किया था, जबकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर इन दिनों सुनवाई चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।